बिज़नेस सेंटर में डाटा माइग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्लोबल सर्च में और यहाँ पे मैं लिखूँगा डाटा माइग्रेशन और ये जो पहले वाला ऑप्शन है टास्क में, ये मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है और इसमें ये सबसे पहले तो ऊपर ये एक वार्निंग दे रहा है कि मैं फीफो के मुताबिक जो कास्टिंग मेथड है वो आपका यहाँ पे जो आइटम आप डालने लगे हैं उसमें भी मैं सिलेक्ट करूँगा। इसे मैं कुछ नहीं अभी के लिए कहते हैं हम और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं अभी जिस तरह से एक्सेल का जो है फ़ाइल है उससे इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक्सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास ये कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरह से आप जो डाटा माइग्रेशन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जिस तरह से वो कह रहे हैं कि डाउनलोड टेम्पलेट टेम्पलेट करें एक्सेल का और उसमें फिर आप डाटा डालें और उसे दोबारा यहाँ पे अपलोड करें। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली डाउनलोड टेम्पलेट करता हूँ और इस फ़ाइल को मैं सेव करवा लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। अब उस फ़ाइल को मैं खोल लेता हूँ जाके, इनेबल एडिटिंग को इसे ऑन कर दें आप यहाँ से। अब इस फ़ाइल में आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 3 टैब या 3 शीट्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, जीएल अकाउंट्स की, कस्टमर की, वेंडर की और आइटम्स की। हम चूँकि आज की इस वीडियो में हम आइटम्स को ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं आइटम का ही शीट जो है उसे ओपन कर लेता हूँ। अब इसका अगर आप टेबल का हेडर देखेंगे, तो ये ऊपर जो हो उसने बता रहा है कि ये कोड का हेडर है और साथ में कमेंट्स आ रहे हैं इसके कि ये कोड है और इसकी जो लेंथ है वो 20 कैरेक्टर तक आप इसकी लेंथ रखेंगे इस एक्सेल शीट में। और अगर आप आगे जाएँ तो ये जिस तरह से डिस्क्रिप्शन का वो बता रहा है और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये टेक्स्ट डाटा है और इसकी 100 तक आप लेंथ रख सकते हैं। तो इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए मैं मेरे पास यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक शीट है माई आइटम के नाम से, मैंने ऐसी एक डमी सी ये बनाई हुई है। अब ये देखें ये मेरे पास इस शीट में 29 रिकॉर्ड्स हैं, ये काउंट अगर आप नीचे इसका स्टेटस बार के ऊपर देखें एक्सेल के, तो ये 29 रिकॉर्ड्स हैं। इनको सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से एज़ इट इज़ और उस टेम्पलेट फ़ाइल में मैं जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ, जो ऑलरेडी मेरी यहाँ पे खुली हुई है। यहाँ पे आके तो ये मेरा टेबल जो है वो एक्सपेंड हो गया और ये मेरे जो रिकॉर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं और मैं सिंपली यहाँ से इसे क्लोज़ करूँगा, सेव करवा देता हूँ और ये जो मेरी अपनी फ़ाइल है इसे भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ सेव करके। अब मैं दोबारा बिज़नेस सेंटर में जाता हूँ और यहाँ पे दूसरा जो बटन है वो है सेटिंग का। अब सेटिंग से क्या मतलब है कि ये जिस तरह से अभी हम आइटम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये जिस तरह से डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट्स होते हैं कस्टमर का, वेंडर का या आइटम का, वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने ऑलरेडी मेरे पास क्योंकि ये एक टेस्ट एनवायरनमेंट चल रही है, मैंने ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। तो मैं इसमें से आइटम वाला जो टेम्पलेट है वो उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप या जनरल पोस्टिंग ग्रुप या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपने इस टेम्पलेट में डिफाइन की होती है, तो ये जो आइटम हम अभी इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक उसके साथ असाइन हो जाएगी। अगर हम इस ऑप्शन को वैसे तो ये सेटिंग वाला ये जो डाटा माइग्रेशन सेटिंग वाला ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आइटम के साथ वो इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आइटम के साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमारी फ्लो हो जाएगी। और हमें डेटाबेस में जाके या बिज़नेस सेंट्रल में जाके कम काम करना पड़ेगा। इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ओके करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे वो उस फ़ाइल का एड्रेस पूछ रहा है जो जो टेम्पलेट हम इसे असाइन करना चाह रहे हैं। तो मैं ये जाके जिस टेम्पलेट को मैंने अभी फ़िल किया था उसे मैं यहाँ से इसका एड्रेस देता हूँ, ओपन करता हूँ। अब ये देखें एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास सामने खुल के आया है कि इसने बताया कि आइटम जो है वो मैं 29 यहाँ पे फेच करने लगा हूँ। मैं इसे कहता हूँ माइग्रेट करता हूँ कि हाँ ठीक है। अब ये इसने वो जो चीज़ें थी या वो आइटम्स है वो पेस्ट करना शुरू कर दी हैं और ये इसने बताया कि 29 रिकॉर्ड्स उसने यहाँ पे हमारे लिए इंसर्ट कर दिए हैं। इसे ओके करता हूँ और यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा-सा रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये आइटम टेबल खुला हुआ है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरा 17,200 की सीरीज़ में ये वो मेरे आइटम यहाँ पे आ गए हैं या नहीं। तो मैं सिंपली ये लोकल जो सर्च है यहाँ पे मैं 17,200 सिर्फ़ 2 लिखता हूँ। तो ये देखें ये मेरे आइटम सारे यहाँ पे वो आ चुके हैं। अब इन्हीं आइटम्स को क्योंकि ये बल्क में हैं, इनको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये देखें शेयर का एक बटन आ रहा है, इसे मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फर्दर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, जिस तरह से ये कह रहा है एडिट इन एक्सेल। मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ
तो ये मुझे दोबारा कहेगा कि आप ये फ़ाइल जो है सेव कर लें। बेसिकली ये फ़ाइल जो है मेरे इस बिज़नेस सेंट्रल के साथ अटैच हो जाएगी और जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे मेरे पास फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो जाएँगी। अब ये मेरी फ़ाइल वहाँ डेस्कटॉप पे मैंने सेव करवा दी है आइटम कार्ड के नाम से। ये मेरी मैं इसे डेस्कटॉप पे जाके इसे खोलता हूँ। इसे यहाँ से इनेबल एडिटिंग कर देते हैं। अब ये राइट साइड के ऊपर देखें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐड ऑन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। ये क्योंकि मैंने पहले ही पासवर्ड वगैरह लगा के अपना बिज़नेस सेंट्रल का इसे ओके पहले की ही ओके किया हुआ है। लेकिन जब आप पहली दफ़ा इसे खोलेंगे इस फाइल को तो वो आपसे आपका बिज़नेस सेंट्रल का जो है वो पासवर्ड या क्रेडेंशियल वगैरह पूछेगा। अब यहाँ पे देखें नीचे कुछ वो ऑप्शंस आ रहे हैं न्यू का, यानी अगर इसी शीट में आपने न्यू कोई आइटम डालना है तो यहाँ पे न्यू प्रेस कर दें। रिफ्रेश का मतलब होता है कि ये फाइल जिस तरह से आप सेव करके रखी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल और आप करंट जो डाटा है वहाँ से फेच करना चाह रहे हैं बिज़नेस सेंटर से, तो आप रिफ्रेश का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। और पब्लिश का मतलब ये है कि ये अगर जो भी आपने चेंजेस यहाँ पे की हैं और वो बिज़नेस सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो पब्लिश कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और वो मैं अपने आइटम्स लोकेट करता हूँ कहाँ पे हैं। लाइक ये मेरे आइटम हैं, इनको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको इन सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे आके। ये बल्क में है मेरे पास आइटम, इनको मैं सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और डिलीट के यहाँ पे ऑप्शन में आके और यहाँ पे टेबल रो जो है इसे डिलीट कर देता हूँ। अब वो मेरे आइटम जो हैं यहाँ से एक्सेल शीट से डिलीट हो गए हैं। और अब जब मैं कंफर्म कर लूँ कि वही आइटम डिलीट हुए हैं तो मैं सिंपली यहाँ से आके पब्लिश का बटन जो है वो प्रेस कर दूँगा। पब्लिक का बटन प्रेस करने के लिए वो उसने पूछा है कि मैं 20 लाइन रिकॉर्ड जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, मैं उसे पब्लिश कर दूँ, यानी बिज़नेस सेंट्रल में भेज दूँ? मैं इसे कहता हूँ येस। अब ये देखें नीचे एक प्रोसेस हमारा पब्लिशिंग का चल गया है और थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, हाँ सक्सेसफुल हो गया है। तो अब मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। ये फाइल जब भी आप खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके बिज़नेस सेंट्रल के साथ अटैच हो जाएगी। जो भी आप यहाँ पे करेंगे या इस तरह से रिफ्रेश करेंगे तो वो डाटा इधर आ जाएगा, इधर से पब्लिश करेंगे तो वो डाटा उधर चला जाएगा। ये बेसिकली समझ लें आपकी फ़ाइल हर वक़्त बिज़नेस सेंटर के साथ अटैच रहेगी। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ फॉर फ्यूचर रेफ़रेंस। अब मैं दोबारा अपने बिज़नेस सेंटर में जाता हूँ। अब ये देखें मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मेरा पहले ही टेबल खुला हुआ है और मैं देखता हूँ कि वो मेरे आइटम जो 200 सीरीज़ वाले थे, 17-200 वाले, वो ख़त्म हो गए हैं या नहीं। अब मैं यहाँ पे लोकल सर्च में आके 17-200 की वो डालता हूँ तो वो आइटम यहाँ से डिलीट हो गए हैं। तो इस तरह से हम जो बल्क अपडेट है वो इस तरह से एक्सेल के थ्रू बिज़नेस सेंट्रल में कर सकते हैं।